हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोलॉजी विद अरुण शर्मा में। आज मैं बताऊंगा आपको आज का पंचांग और आज कौन सा व्रत है उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये शुरू करते हैं। आज है 11 सितंबर 2025। आश्विन मास है, दिन है गुरुवार का, कृष्ण पक्ष है, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082, दिशा शूल है दक्षिण, तिथि है चतुर्थी, 12:45 PM 11 सितंबर तक। उसके बाद फिर पंचमी जो है वो शुरू होगी। नक्षत्र है अश्विनी, 1:58 तक जो है। फिर भरणी नक्षत्र शुरू होगा। अभिजीत मुहूर्त है 11:52 AM से 12:42 PM तक। राहु काल है 1:21 PM से 3:24 PM तक। यम घंट है 6:53 AM से 7:43 AM तक। और आज का जो व्रत है वो है पंचमी श्राद्ध से। ठीक है, पंचमी श्राद्ध का व्रत है आज। तो आप सभी को पंचमी श्राद्ध की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंचमी श्राद्ध के अवसर पर सभी पितरों को विनम्र श्रद्धांजलि के साथ साथ जो है सादर वंदन। आज है 11 सितंबर। तो अनुष्ठान का समय बता देता हूँ आपको, श्राद्ध कब करना है। पंचमी श्राद्ध बृहस्पतिवार सितंबर 11 2025 को कुतुब मुहूर्त है आपका 11:54 AM से 12:44 PM तक, 50 मिनट की अवधि है। रोहिणी मुहूर्त है 12:44 PM से 1:34 PM तक, ये भी 50 मिनट की अवधि है। अपराह काल है 1:34 PM से 4:03 PM तक, 2 घंटे 30 मिनट की अवधि है ये। तो पंचमी तिथि जो प्रारंभ होगी वो होगी 11 सितंबर 2025 को 12:45 से, ठीक है, दिन में। और पंचमी तिथि समाप्त होगी 12 सितंबर को 9:58 AM यानी कि सुबह। ठीक है। तो जो पंचमी श्राद्ध होता है परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु पंचमी तिथि पर हुई हो। इस दिन शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की पंचमी तिथि का श्राद्ध किया जा सकता है। पंचमी श्राद्ध को कुवारा पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उन मृतकों के लिए श्राद्ध करना चाहिए जिनकी मृत्यु उनके विवाह के पूर्व हो गई हो। पितृपक्ष श्राद्ध पावर्ण श्राद्ध होते हैं। इन श्राद्धों को संपन्न करने के लिए कुतुब रोहिणी आदि मुहूर्त का जो है वो शुभ मुहूर्त माने गए हैं। अपराह काल समाप्त होने तक जो है श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान संपन्न कर लेना चाहिए। श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है। ठीक है। साथ में देखिए महाभरणी श्राद्ध भी है आज। महाभरणी श्राद्ध, तो हम पितरों की आत्मा की शांति और उनकी मुक्ति की कामना करते हैं। देखिए, तो इसका जो अनुष्ठान का समय है वो वही है जो मैंने आपको अभी बताया। महाभरणी श्राद्ध बृहस्पतिवार सितंबर 11 2025 को कुतुब मुहूर्त जो है आपका 11:54 AM से 12:44 PM, 50 मिनट की अवधि। रोहिणी मुहूर्त 12:44 से 1:34 PM तक, ये भी 50 मिनट की अवधि है। प्रातः काल 1:34 से 4:03 तक, 2 घंटे 30 मिनट की अवधि है। भरणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 11 सितंबर को 1:28 PM से और समाप्त होगा 12 सितंबर को 11:58 AM। ठीक है, ओके। तो ये जो है आपका भरणी नक्षत्र लगेगा। तो जो भरणी श्राद्ध है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पितृपक्ष के समय अपराह काल में भरणी नक्षत्र होने पर भरणी श्राद्ध किया जाता है। ठीक है। जो अपराह काल होता है उसमें भरणी नक्षत्र जब चलेगा तो भरणी श्राद्ध किया जाएगा। महालय पक्ष के समय भरणी नक्षत्र चतुर्थी तिथि या पंचमी तिथि को आता है। महालय पक्ष पितृपक्ष का ही एक अन्य नाम है। ठीक है। तो भरणी श्राद्ध को चौथ भरणी या भरणी पंचमी के रूप में जाना जाता है। चतुर्थी तिथि के अपराह काल में भरणी नक्षत्र होने पर इसे भरणी चौथ भी कहा जाता है। यदि भरणी श्राद्ध पंचमी तिथि को अपराह काल में आता है तो इसे भरणी पंचमी के नाम से जाना जाता है। कुछ वर्षों में भरणी नक्षत्र तृतीय तिथि पर भी आ सकता है, इसलिए भरणी श्राद्ध किसी एक निश्चित से जुड़ा नहीं है। तो भरणी श्राद्ध को भरणी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भरणी नक्षत्र के स्वामी यम हैं जो कि मृत्यु के देवता हैं, इसलिए पितृपक्ष के समय भरणी नक्षत्र को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। भरणी श्राद्ध करने से गया में किए गए श्राद्ध के समान लाभ प्राप्त होता है। तो आमतौर पर किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत मात्र एक बार ही भरणी नक्षत्र श्राद्ध किया जा सकता है, किंतु धर्म सिंधु के अनुसार यह प्रत्येक वर्ष में भी किया जा सकता है। पितृपक्ष श्राद्ध पावर्ण श्राद्ध होते हैं। इन श्राद्धों को संपन्न करने के लिए जो है कुतुब रोहिणी आदि मुहूर्त जो है माने गए हैं।
अपराह काल समाप्त होने तक श्राद्ध संपन्न कर लेना चाहिए आपको, और श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये था आज के पंचांग के बारे में, आज के व्रत के बारे में। आई होप आपको जो है वो अच्छा लगा हो आज का वीडियो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एस्ट्रोलॉजी विद अरुण शर्मा को सब्सक्राइब करें, और मेरा इसी नाम से फेसबुक पेज है, तो उसको भी फॉलो शेयर ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं मेरे से या दिखाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।